वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ बीएससी थर्ड सेम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आपकी जो टाइप थर्ड है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर्स का मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, कैसे हम उनका यूज़ करते हैं। देख, ठीक है, तो पहले तो हमें यहाँ इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि ये लैग्रेंज इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये पी के साथ एक एक्स वाई का फंक्शन, मतलब कि एक्स वाई का वाई जेड का फंक्शन है, क्यू के साथ भी एक्स वाई जेड का, और ये इज इक्वल टू में भी एक्स वाई जेड का एक फंक्शन है। ठीक है, तो कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद लैग्रेंजिस इक्वेशन, मतलब कि पी क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, यहाँ से आप इसको कंपेयर करोगे तो पी के साथ ये है, यहाँ स्मॉल पी के साथ तो कैपिटल पी है, तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। सिमिलरली क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र। यहाँ क्यू के साथ जो ये माइनस है इसको भी लिया गया है। ठीक है, और आर की वैल्यू जो इज इक्वल्स टू में जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये वाली टर्म। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्सिडरी इक्वेशन या फिर लैग्रेंजिस एक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। इसको हम सॉल्व करके दो सोल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र। ठीक है, ये है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस वाई जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये वाली। और आर की वैल्यू क्या है, जेड एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये वाली। ठीक है, आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमने इसको सॉल्व करने का क्या तरीका देखा था कि कोई भी दो टर्म्स लो और उनको सॉल्व करो, वेरिएबल्स को सेपरेट करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, पर यहाँ वेरिएबल सेपरेट करना मुश्किल है। आप कोई भी दो टर्म्स उठाओ तो उसमें आपको वेरिएबल सेपरेट करना मुश्किल लगेगा, डिफिकल्टी आएगी या होएंगे नहीं। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लायर्स का यूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर्स क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। जी, आप डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमिनेटर से भी आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जी आप इनको डिनोमिनेटर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे और ऐड करोगे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो आ जाना चाहिए। जी वो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो आपके मल्टीप्लायर्स हैं इस इक्वेशन के, और आपका सोल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं आपको करके बताऊंगा तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तीन नंबर्स को। ठीक है, तो कौन कौन से हम नंबर ले सकते हैं जिनको हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये डिनोमिनेटर की जो एडिशन है वो ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो पहले तो इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। डी एक्स अपॉन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन माइनस वाई जेड स्क्र प्लस एक्स स्क्र वाई। ठीक है, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। माइनस इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड एक्स स्क्र प्लस जेड वाई स्क्र। ठीक है, ये आ गया। आगे हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हमने यहाँ देखना है। ठीक है, तो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर से या फिर किसी वेरिएबल से, कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर वो ज़ीरो आ जाए। तो आप देखोगे जी, आप इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसको वाई से और जेड से, तो आप इनको जब ऐड करोगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाइज क्या ले रहा हूँ, चूजिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो एक्स को आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से। सिमिलरली वाई को और सिमिलरली जेड को इससे और इससे। ठीक है, वाई को इससे, जेड को इससे। ठीक है, तो एक्स को करते हैं तो आ जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी डी वाई अपॉन माइनस वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र। वाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और डी जेड अपॉन जेड स्क्र एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, और यहाँ इसको मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, यहाँ से जेड से किया तो ऊपर भी जेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कोई चेंज ना आए, हम ऐसे थोड़ी किसी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो
हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कोई फ़र्क ना पड़े इक्वेशन पे, क्योंकि आप यहाँ से y को कॉमन लेकर ऊपर से और नीचे से y काट दोगे तो दोबारा आपके पास यही चीज़ आ जाएगी। तो यही चीज़ रहनी चाहिए, ये नहीं है कि कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दिया बिना किसी मतलब के, ठीक है। तो इनको आपका मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इन तीनों का ऐड करना है, और जो एडिशन इन तीनों का आएगा उसको आपने इन तीनों के इक्वल में ही रखना है, ठीक है। तो जिससे आपके पास देखते हैं क्या होता है। तो इनको मैं जो भी पहले ऐड कर लेते हैं, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो आ जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है। ऐसे ऐड करना है। अपॉन में एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र माइनस वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, इसको इसमें प्लस ये वाली टर्म जेड स्क्र एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र वाई स्क्र, ठीक है। आपने इन तीनों को इसके इक्वल रख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये कट रहा है। तो देखिए एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र से सॉरी एक्स स्क्र वाई स्क्र से ये माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र कट रहा है, एक्स स्क्र जेड स्क्र से ये जेड स्क्र एक्स स्क्र कट रहा है, और इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या टर्म आ गई, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र जेड स्क्र इज इक्वल्स टू वाई डी वाई अपॉन माइनस वाई स्क्र जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल्स टू जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्र एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र वाई स्क्र इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में ज़ीरो, ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास चार टर्म्स आ गई हैं, एक दो तीन चार, और चारों के चारों इक्वल में है, ठीक है। अब आपको एक टर्म ये लेनी है और एक टर्म इन तीनों में से आप कोई भी टर्म ले लो, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने ये वाली टर्म ले ली और इन दोनों को आपने सॉल्व करना शुरू किया, तो क्या होगा, ये अभी आपको बस ये मान के चलना है कि आपने ये दो टर्म ली हैं, ठीक है। इससे आप सोल्यूशन निकालने वाले हो, ठीक है, जैसे कि हम करते थे पहले भी। तो इन दोनों टर्म्स को लिया, ठीक है, इनको भी आप भूल जाओ, इन दोनों के टर्म्स को लिया और आपने सॉल्व करना शुरू किया। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, इस जीरो को आपने इधर लेके गए, ठीक है। जब आप जीरो को इधर लेकर जाओगे तो जीरो को आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हो तो वो पूरी टर्म जीरो बन जाती है। तो इसको इसके साथ करोगे तो ये टर्म जीरो बन जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी, यहाँ जेड डी जेड आएगा, ठीक है। जेड जेड इक्वल टू जीरो आ गया। अब देखिए वेरिएबल्स यहाँ पहले के सेपरेटेड है, ठीक है, एक्स के साथ डी एक्स, वाई के साथ डी वाई, जेड के साथ डी जेड। आप सिंपली आपको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है और आपके पास पहला सोल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई डी वाई की, और जेड डी जेड की जेड स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू जीरो की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोई कॉन्स्टेंट टर्म, और कोई कॉन्स्टेंट टर्म हम ए मान लेते हैं, ठीक है। और इस पूरी टर्म को हमने यू के इक्वल मान लिया, तो ये क्वेश्चन नंबर आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो आपका जो पहला सोल्यूशन है वो आ गया। हमने यहाँ कौन से मल्टीप्लायर्स चूज़ किए, एक्स वाई और जेड, ठीक है। इस इक्वेशन को आप स्टार मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमने पहला सोल्यूशन निकाल लिया, हमें दो सोल्यूशन चाहिए होते हैं, तो दूसरा सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, दूसरी बार मल्टीप्लायर चूज़ करके। अब हमें कोई और नंबर्स का यूज़ करना है कि जिससे डिनोमिनेटर की एडिशन ज़ीरो के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अब हम कौन से नंबर्स चूज़ कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ जो आप 1/x, इस इक्वेशन को देखिए, ये नीचे वाली रहने दीजिए, इसको स्टार मान लेते हैं, ठीक है। ये और ये सेम ही है, तो आप चाहे इसको मान लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 1 हमें अब और नए मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम 1/x 1/y और 1/z चूज़ करेंगे तो तभी ये डिनोमिनेटर जो है हमारा ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। वो देखते हैं कैसे। देखिए दूसरी बारी हम चूज़ करते हैं, चूजिंग 1/x 1/y एंड 1/z एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/x dx, हमारे पास ये था ना, ये वाली टर्म है, ठीक है।
तो इसको 1/x से और न्यूमिनेटर को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी। इस तरह इसको 1/y और 1/y, इसी तरह 1/z और 1/z से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन है। इसको 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x dx अपॉन में 1/x इंटू एक्स क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा y² माइनस z² इज इक्वल्स टू 1/y dy अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 1/y इंटू -y, तो y से y कट गया ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ बचेगा -1, तो ये आ जाएगा -z² माइनस x²। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल्स टू 1/z dz अपॉन में z 1/z नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे ना डिनोमिनेटर से भी, तो इसको 1/z से मल्टीप्लाई करोगे तो z से z कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आपके पास बचेगा x² प्लस y²। देखो अब डिनोमिनेटर को ऐड करने पर क्या आपका जो है 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर का एडिशन। देखिए y² से ये y² देखिए प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये तो 2y² बन जाएगा, तो y² तो कट नहीं रहा, z² भी नहीं कट रहा। ठीक है, बस आपका x² कट रहा है इस x² से। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा y² को। ठीक है, और ये दोनों, ये z² दोनों नेगेटिव है ना, तो इन दोनों में से किसी एक को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ताकि ये कट जाए। इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और तो करके देखते हैं। तो मल्टीप्लायर्स आपके फिर क्या बन जाएंगे, -1/x, तो ये बनेगा -1/x, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लायर्स क्या बन गए, 1/x 1/y 1/z, हमने मल्टीप्लायर चूज़ कर लिए। ठीक है, तो अब इन तीनों को ऐड करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में, और जो आंसर आएगा उसको हमने इन्हीं तीनों के इक्वल रखना होता है। तो इक्वल टू का साइन डाला। ठीक है, -1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz अपॉन में -y² प्लस z² माइनस z² माइनस x² प्लस x² प्लस y²। ठीक है, इस y² से ये y² कट जाएगा, इस x² से ये x² कट गया और z² से z² कट गया। ठीक है, आपके पास टर्म क्या बनी, -1/x dx अपॉन में -y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 1/y dy अपॉन -z² माइनस x² इज इक्वल्स टू 1/z dz अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल्स टू -1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz अपॉन में 0। ठीक है, फिर से आप इस टर्म को लो और इन तीनों में से कोई भी टर्म लो, तो आपके पास क्या आएगा, -1/x dx प्लस 1/y dy प्लस 1/z dz इज इक्वल्स टू 0। मान लेते हैं आपने ये टर्म ली और इन तीनों में से कोई भी टर्म ली। ठीक है, तो जब आप उन दो टर्म्स को इक्वेट करोगे तो ये 0 उस टर्म के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये वाली टर्म किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल्स पहले के सेपरेटेड है, आपको अब क्या करना है, सिर्फ इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये माइनस log ऑफ x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x प्लस y 1/y का log y प्लस 1/z का log z इज इक्वल्स टू 0 का इंटीग्रेशन कोई कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, पर b से अच्छा आप log b मान लो, log b तो एक कांस्टेंट ही है, आपको कोई भी कांस्टेंट मानना है, तो यहाँ सभी log में है, तो वो भी अकेला क्या करेगा, अकेला रह के, तो उसको भी log के साथ लगा दो, तो log b बन जाएगा। ठीक है, तो कोई कुछ काम आ जाएगा ना इनमें, इसलिए। अब देखिए ये log y प्लस log z है। ठीक है, तो इसको मैं log y प्लस log z, तो इसको log y इंटू जेड लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है जब दो लोग ऐड करते हैं तो उनके बीच में जो ये नंबर्स हैं, जहाँ कुछ भी आइए, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो log y इंटू जेड ऐसे लिख सकते हैं, log y प्लस log z को। ठीक है, प्लस माइनस log x इज इक्वल्स टू log ऑफ b।
ठीक है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। log y z को मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस log x बाद में इज इक्वल्स टू log ऑफ b। ठीक है, अब ये माइनस में है log y z माइनस log x, तो ये क्या आ जाएगा log y z अपॉन x। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब माइनस में हो तो ये डिवाइड ये कर सकते हैं और बाहर log इज इक्वल्स टू log ऑफ b। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई जेड अपॉन इन एक्सपोनेंशियल, ये दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे, ई लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो ये ई से log कट जाएगा, तो आपके पास आएगा वाई जेड अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, आपकी बुक में जो है ये एक्स अपॉन वाई जेड है, एक्स अपॉन वाई जेड है। ठीक है, तो मैंने मतलब कि थोड़ा सा चेंज हो गया, पर ये भी सही है आपका। ठीक है, जो आप ऐसे लिखना चाहते हो तो इसको एक्स अपॉन वाई जेड कर लो। ठीक है, और ये वन अपॉन बी कर लो। ठीक है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो, और वन अपॉन बी भी तो एक कॉन्स्टेंट ही है, इसको आपको कोई नया कॉन्स्टेंट मान लो, सी मान लो, तो एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू सी आ जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट मानना है, और इसको ये हमारा आ गया दूसरा सोल्यूशन, और इसको हम मान लेते हैं वी। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, दूसरा सोल्यूशन है, इसको क्वेश्चन नंबर मैं 2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला सोल्यूशन क्या था, ये था। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, और सोल्यूशन को हम लिखते कैसे हैं, एफ ऑफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख लो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ यू क्या है ये, इसको हमने यू माना है, तो एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस जेड स्क्र अपॉन 2 कॉमा वी एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखने से आपको सीधा पता चल रहा है कि ये क्या है, लैग्रेंजिस इक्वेशन है। तो कंपेयर करेंगे इसको विद p स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो कैपिटल P की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2xz। ठीक है, सब्सिडियरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन पी इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू dz अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ p क्यू और r की वैल्यूज पुट कर दीजिए। dx अपॉन पी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र इज इक्वल्स टू dy अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है 2xy इज इक्वल्स टू dz अपॉन r की वैल्यू क्या है 2xz। ठीक है, अब देखिए यहाँ मल्टीप्लायर्स तो आप चूज कर सकते हो। तो पहले हम क्या करते हैं, हम देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें एक सोल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये x से ये x कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा dy अपॉन 2y dz अपॉन 2z, और वेरिएबल सेपरेटेड ही हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप इंटीग्रेट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। तो क्या करते हैं, टेकिंग, हमें तो 2 सोल्यूशन चाहिए ना, तो एक सोल्यूशन हमें आसानी से मिल रहा है तो ले लेते हैं। टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस तो आ जाएगा dy अपॉन 2xy इज इक्वल्स टू dz अपॉन 2xz। ठीक है, यहाँ से ये सॉरी ये तो 2 से 2 भी तो कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो dy अपॉन y इज इक्वल्स टू dz अपॉन z। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ z प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो हम मान लेते हैं log ऑफ a, ये भी तो कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, कॉन्स्टेंट आप अकेला ए भी ले सकते थे, पर सभी log में तो इसको भी हम log में ले लेते हैं। ठीक है, log ऑफ a। ठीक है, तो ये z को मैं इधर ले जाता हूँ, तो log ऑफ y माइनस log ऑफ z इज इक्वल्स टू log ऑफ a। ठीक है, तो log y माइनस log z, इसको आप क्या लिख सकते हो, log y अपॉन z इज इक्वल्स टू log ऑफ a। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा y अपॉन z इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, y अपॉन z। ठीक है, इसको आप मान लो u, तो आपका ये पहला सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो आप इसको अब अलग टाइप का क्वेश्चन मान के चल लो। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होता है, जब मल्टीप्लायर्स आप कोई समझ में नहीं आ रहे इसमें, तो
जहाँ फिर हम नहीं यूज़ कर पा रहे, तो आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हो कि आप तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और इक्वेट कर दो इन तीनों के इक्वली। कैसे देखते हैं। तो यहाँ हम पहले मल्टीप्लायर्स लेंगे, टेकिंग मल्टीप्लायर्स एक्स वाई और जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड हम यहाँ मल्टीप्लायर ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन में, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इसको। देखिए, एक्स से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, यहाँ वाई से और यहाँ जेड से। ठीक है, और तीनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के साथ मैंने साथ के साथ ही ऐड कर दिया, अपॉन में एक्स क्यूब माइनस वाई स्केयर एक्स माइनस जेड स्केयर एक्स। ठीक है, प्लस 2 XY स्केयर प्लस 2 XZ स्केयर। ठीक है, इसको जेड से किया, इसको वाई से किया। ठीक है, तो आप इक्वेट कर सकते हो इन्हीं तीनों के। ठीक है, इन तीनों के भी आप इक्वेट इसको कर सकते हो। ठीक है, इक्वेट कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से। तो इसको मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया। ठीक है, अब देखिए ये ज़ीरो तो बनेगा नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन जेड डी जेड अपॉन में, यहाँ से ये बन रहा है, ये 2XY स्केयर है और ये माइनस वाई स्केयर एक्स है। तो यहाँ से बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई स्केयर एक्स, वाई स्केयर एक्स बन गया। यहाँ 2x स्केयर जेड है, एक्स जेड स्केयर है, यहाँ जेड स्केयर एक्स है। तो 2x जेड स्केयर माइनस जेड एक्स जेड स्केयर जो भी है, तो ये आ जाएगा प्लस का एक्स जेड स्केयर। ठीक है, और ये वाली टर्म्स एज इट इज़। आपने क्या किया है, इन तीनों को, इसको एक्स से वाई से और जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और इन तीनों के इक्वेट ही आपने कर दिया। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे आपको कोई अब दो टर्म्स उठानी है। ठीक है, कोई भी दो टर्म्स आपको उठानी है इन चारों में से। ठीक है, और उनको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ, ये इसको। तो ये क्या आएगा, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में, इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूँ तीनों में से। यहाँ से भी एक्स को कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो क्या बचेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर बचेगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू में ये तीनों टर्म्स एज इट इज़। अब इन चारों में से कोई भी दो टर्म्स उठाइए। ठीक है, और सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम किसको उठाएं। तो देखिए, एक तो ये लास्ट वाली टर्म आपने जो बनाई है, इसका यूज़ तो करने के लिए आपने बनाई होगी ना। तो इसको आप या तो इसके सामने इक्वेट कर दो या इसको इसके साथ इक्वेट कर दो। ठीक है, इसके साथ इक्वेट करोगे तो होएगा नहीं, इन दोनों के साथ में से किसी के साथ भी इक्वेट कर दो। तो मैं इसको डी जेड अपॉन 2XZ के साथ इक्वेट कर देता हूँ। तो 2Z अपॉन 2XZ इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। आप लिख लेना टेकिंग लास्ट टू फ्रैक्शंस। यहाँ से ये एक्स से एक्स कट जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या आ गया, डी जेड अपॉन 2Z इज इक्वल्स टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। ठीक है, अब देखिए नीचे का जो आप डेरिवेटिव करते हो, जो आप नीचे का डेरिवेटिव कर देते हो, तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव करोगे तो ये आएगा 2x प्लस इसका 2y प्लस 2z। ठीक है, और साथ में dx dy और dy ये आ जाएगा ना। इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। ठीक है, और ऊपर भी कुछ कुछ ऐसा ही बन रहा है, x dx प्लस y dy
प्लस टू जेड सॉरी प्लस जेड डी जेड ऐसे बन रहा है, पर यहाँ तो टू है टू है टू है, यहाँ टू 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 नहीं है। ठीक है, आप क्या करो, ये जो वाला टू है जो यहाँ बैठा है इसको उधर ले जाते हैं। तो डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल्स टू टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड अपॉन में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, अब देखिए जो नीचे का जो मतलब कि नीचे का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर बैठा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लेके चलते हैं इसको लोग में। जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बैठा हो तो इसको नीचे वाले को हम लोग में लिख सकते हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र लोग। ठीक है, और मतलब इंटीग्रेशन इसकी ये होती है। चलिए यहाँ तक हो गया ना, ये स्टेप हो गया, यहाँ तक स्टेप हो गया, इसको भी भूल जाइए, ये स्टेप हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन क्या होगी इसकी, लोग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होगी इसकी। और डी जेड अपॉन जेड की इंटीग्रेशन क्या होती है, लोग ऑफ जेड, और प्लस कांस्टेंट वो भी हम लोग में लेंगे, वो लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा लोग जेड, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस लोग एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू लोग ऑफ बी। तो ये आ जाएगा लोग जेड अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल लेंगे तो जेड अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड सोल्यूशन आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट सोल्यूशन ये आया था जिसको हमने u मान लिया, सेकंड सोल्यूशन ये आया इसको हम v मान लेते हैं। ठीक है, तो u और v की वैल्यू इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर दो, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे आगे के जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़े से मतलब मिसलेनियस हैं, जिसमें अलग अलग ट्रिक्स लगेंगी, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग मेथड लगेंगे सॉल्व करने के लिए। जरूरी नहीं है उनमें मल्टीप्लायर्स लगें या फिर दो को उठा के आप सॉल्व कर लो, ऐसे नहीं है, अलग अलग मेथड लगते हैं। ठीक है, तो उसको उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उन्हीं मेथड से रिलेटेड जो हमने पीछे अभी प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में जो हमने करे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि p प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस कॉट वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको, तो देखिए पहले तो ये लैग्रेंज इक्वेशन आपको दिख रही है। ठीक है, यहाँ p है, यहाँ q है, और यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, तो कंपेयरिंग विद p स्मॉल p क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर से आप कंपेयर करोगे तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये स्मॉल p है। ठीक है, तो यहाँ स्मॉल p के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब वन है। p की वैल्यू क्या आ गई वन, क्यू की वैल्यू क्या आ गई थ्री, कैपिटल क्यू की। ठीक है, और r की वैल्यू क्या आ गई z प्लस कोट वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई, ये तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमारे पास सब्सिटरी इक्वेशन क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, यहाँ p की वैल्यू पुट करो डी एक्स अपॉन वन, क्यू की वैल्यू पुट करो थ्री, और r की वैल्यू z प्लस कोट वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ से पहली और दूसरी फ्रैक्शन लेते हैं, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो आ जाएगा डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन थ्री। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर देते हैं, वेरिएबल तो पहले सेपरेटेड है, यहाँ एक्स वाली टर्म्स हैं, यहाँ वाई वाली टर्म्स हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में वन। ठीक है, इज इक्वल्स टू वन अपॉन थ्री डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, और कोई कांस्टेंट हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा गया पहला सोल्यूशन। चलो ए की टर्म्स में निकालते हैं इसको, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री वाई। ठीक है, ये हमारा गया पहला सोल्यूशन, इसको हम u मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मैं थ्री का एलसीएम ले लेता हूँ, तो आ जाएगा a इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन में थ्री। ठीक है, थ्री उधर जाएगा, थ्री ए इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई। ठीक है, थ्री ए कोई नया कॉन्स्टेंट इसको मान लेते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं c इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन आ गया, इसको हम u के इक्वल मान लेते हैं।
ठीक है। अब हमें नेक्स्ट सोल्यूशन चाहिए, 2 सोल्यूशन चाहिए होते हैं ना, तो इन दोनों में से हमें एक और सोल्यूशन चाहिए इन तीनों में से। तो 2 को सॉल्व करेंगे, दूसरे 2 को, और हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो हम कौन से 2 को सॉल्व कर सकते हैं? तो हमने इन दोनों को किया, अब इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो इसको और किसी एक को, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ और इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इन दोनों को। तो क्या आएगा, dy/3 इज इक्वल्स टू dz/z प्लस कोट ऑफ y-3x, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आ रहा है, कोट y-3x, ठीक है, dz/z प्लस कोट y-3x। आपने यहाँ लिख लेना टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ थोड़ा सोल्व करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ x की टर्म है और यहाँ dx कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो हम इस केस में पहले सोल्यूशन का यूज़ करेंगे। पहला सोल्यूशन क्या है, हमारे पास आ रहा है 3x माइनस वाई। यहाँ से मैं माइनस को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ऑफ y-3x, ठीक है। इस माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो माइनस सी इज इक्वल्स टू y-3 ऑफ x, ठीक है। अब y-3x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है, y-3x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, ठीक है। वो क्या है, माइनस सी है, तो dz/z प्लस कोट ऑफ माइनस सी इज इक्वल्स टू dy/3, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो क्या आएगा, y का इंटीग्रेशन क्या होता है, dy का y होता है और 1/3 एज इट इज इक्वल्स टू, अब देखिए नीचे यहाँ क्या है, z प्लस कोट माइनस सी। ये कोट माइनस सी तो ये कांस्टेंट है, ये तो पूरा एक कांस्टेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए आप नीचे वाले कीजिए, आप डेरिवेटिव करते हो, नीचे वाले का आप डेरिवेटिव करते हो तो ऊपर क्या आएगा, देखिए नीचे वाले का हमने डेरिवेटिव किया तो ये तो अब बन जाएगा dz, ठीक है, डेरिवेटिव किया, प्लस कोट ऑफ माइनस सी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 बन जाएगा, तो मेरा dz आ गया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, dz, और dz ऊपर भी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होएगी वो क्या आएगी, log ऑफ z प्लस कोट ऑफ माइनस सी, ठीक है, ये होगी। और साथ में हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, वो हम मान लेते हैं b, ठीक है। तो b हमने कांस्टेंट मान लिया, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y/3 माइनस log ऑफ z प्लस कोट माइनस सी, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया, इसको हम v के इक्वल मान लेते हैं। तो ये हमारा था u और ये हमारा है v, आप इसको इनमें पुट कर दो और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है।